नमस्ते, बहुत स्वागत आप सभी का। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। ईरान और अमेरिका के बीच क्या सिचुएशन बनी हुई है आप जानते ही हैं। लगातार अमेरिका की तरफ से चेतावनी दी जा रही है और यहां तक कि जो युद्धपोत हैं वो भी ईरान के पास तैनात कर दिए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर बार बार वॉर की सिचुएशन बनती नजर आ रही है, वार्निंग्स दी जा रही है। लेकिन इस बीच बताया जा रहा है कि चीन और ईरान के बीच एक डील हुई है और ये सुपर सीक्रेट डील है। मेरे साथ मेरे सहयोगी ललित इस वक्त हैं। वो बहुत आसान भाषा में बहुत आराम से आपको समझाएंगे कि इस डील के मायने क्या है, कैसे ये डील हुई है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और इस डील के बाद इन फ्यूचर सिचुएशन कैसी बन सकती है। सबसे पहले ललित जी, एक सवाल ये मन में आता है कि CM-302 ये एक एंटी शिप मिसाइल जिसे कहा जा रहा है कि बहुत ताकतवर सुपरसोनिक मिसाइल है और इसकी डील चीन और ईरान के बीच हुई है ऐसे समय पर जब अमेरिका ने ईरान के पास युद्धपोतों की तैनाती कर दी है। ये टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या लगता है इस डील से? ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी बात है जो आपने कहा ना कि सीक्रेट डील। अब अगर अतिशयोक्ति पे ना जाए तो इसकी एक हेडलाइन का मैं जिक्र करूंगा, अमेरिका के युद्ध पोतों का बनेगा चूरन। अब थोड़ा सा पीछे और चलते हैं पूजा जी की, खामनेई साहब सबके सामने कभी कुछ नहीं बोलते। वो खामनेई साहब पब्लिक में आकर कहते हैं कि भेजो तुम अपने युद्ध पोत, हम उन्हें समंदर में डुबो देंगे। मतलब उन्हें ये पता था कि उनके पास या तो वो हथियार है और या फिर आने वाला है। 2 साल से डील चल रही है। हाँ, 2 साल से डील चल रही है, अब ये फाइनल हुई है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये जिस CM-302 का आपने जिक्र किया, अदृश्य शिकारी के तौर पर इसे जाना जाता है। कुछ खूबियां मैं इसकी निकाल कर लेकर आया हूं और बड़े एयरक्राफ्ट जंगी जहाज़ों को बहुत आसानी से टारगेट कर लेती है। सबसे इसकी खासियत है सी स्किमिंग, यानी पानी की सतह से 10 से 15 मीटर की ऊंचाई पर ही उड़ती है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा होता है कि रडार को ये कंफ्यूज कर देती है जी। तो अगर आपके पास कोई रडार है भी तो उसे कंफ्यूज कर सकती है। रफ्तार, आवाज की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा तेज, मैच 3 इसका नाम है। और जो डिफेंस सिस्टम है उसे समझने का दरअसल मौका नहीं मिलता। अगर आपने इंटरसेप्ट कर भी लिया, 10 से 12 मीटर ऊपर उड़ रही है, अगर आपने इंटरसेप्ट कर भी लिया तो आपको टाइम नहीं मिलेगा उसे क्या बोलते हैं कि रोकने के लिए, मारने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। और अब मुझे याद आ रहा है कि खामनेई साहब ने क्यों कहा था कि आप जितने युद्धपोत चाहे भेज दीजिए, हम उनको समंदर में डुबा देंगे। और जाहिर तौर पर अगर इतने हथियार हैं, उनकी खुद का जो मिसाइल पावर है, अमेरिका की सबसे बड़ी दिक्कत ही है कि उनका मिसाइल पावर, बिल्कुल सही। और उस मिसाइल पावर के चलते वैसे ही अमेरिका परेशान था। और अब आप कह रहे हैं कि चाइना से भी जो डील हो गई, जो सीक्रेट डील हुई है जी। मतलब ये चाइना के साथ एक बात और है, इनके धंधे की खबर जितनी आती है उससे कई गुना ज्यादा धंधा हो चुका होता है। तो पावर तो निश्चित तौर पर इसने ईरान को दी अच्छा, है। अमेरिका की क्योंकि अभी आपने जिक्र किया, अमेरिका की सेना कितनी ताकतवर है पूरी दुनिया में सबको पता है और उसी के दम पर बार बार हम देखते हैं कि धमकियां भी दी जाती हैं। हालांकि इस बात पे मैं बाद में आऊंगी कि धमकी दी जाती है, कुछ किया क्यों नहीं जाता, इस बात पर भी मैं बाद में आऊंगी। लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि अब धमकी दी जा रही है, लेकिन इधर जैसा आपने जो हेडलाइन पढ़ी कि अमेरिका के युद्ध पोतों का भी चूरन बन सकता है इस मिसाइल से। तो ये जो मिसाइल है, ये इस समय पर आपको लगता है कि क्या वाकई इस सिचुएशन के लिए ये डील हो रही है? दरअसल इस पर्टिकुलर सिचुएशन से ज्यादा ईरान अपने लिए इजराइल को ज्यादा बड़ा खतरा मानता है। और जूइश लॉबी इतनी मजबूत है यूएस में, यहूदियों की लॉबी इतनी मजबूत है कि वो कभी कभी तो जो जानकार है उन्होंने ये तक कह दिया कि एक तरह से दबाव बना रहे हैं ये उस ट्रंप पे जो अमेरिका फर्स्ट का नारा देते हैं, उस अमेरिका पे जिनका कोई प्रेसिडेंट हो दुनिया में, किसी के साथ भी नाच लें, झूला झूल लें, गलबैयां कर लें, नारे करवा लें, डांस कर लें, पर करेंगे वो अमेरिका फर्स्ट। उस अमेरिका को क्या जूइश लॉबी चला रही है? इतना दबाव। तो ईरान की सबसे बड़ी अमेरिका का प्रॉक्सी कहा जाता है मिडिल ईस्ट में इजराइल को जी। ताकि जो अरब कंट्रीज हैं उन पर एक तरह से दबाव बना रहे। जानकार ऐसा कहते हैं। तो ईरान न सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए बल्कि बहुत लॉन्ग टर्म को इसे लेकर सोच रहा है। अच्छा, क्योंकि आपने इजराइल का जिक्र किया, क्योंकि मैं भी ये पढ़ रही थी कि ये डील 2 साल से चल रही थी, बातचीत हो रही थी, बन नहीं पा रही थी बात। लेकिन अभी जो बीते 12 दिनों से जो हम इस संघर्ष की स्थिति इजराइल और ईरान के बीच भी देख रहे हैं 10-12 दिनों से, उसके बाद बताया जा रहा है कि इस डील में बहुत तेजी आई है। हाँ, उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे अमेरिका अपने एयरफोर्स का, नेवल का और अपनी जो अलग अलग फोर्सेस हैं, जैसे जैसे उनका डिप्लॉयमेंट इधर से उधर कर रहा है, उसके बाद जाहिर तौर पर इस डील में तेजी आई होगी। एक बात और भी है, युद्ध नहीं होंगे तो हथियार कौन बेचेगा? समझिए आप बात को। चाइना भी तो चाहता वही है।
रशिया भी चाहता तो वही है, और अमेरिका जो शांति का मसीहा बनता है, शांति के मसीहा ही हथियार का धंधा करते हैं। चाइना भी उन्हीं में से एक है, वो भी ऐसे किसी मौके की फिराक में था जी। जैसे भारत ने नहीं किया था, पाकिस्तान को बेचे थे, भले ही उनके हथियार चल नहीं पाए क्योंकि चाइना का फ्रंट युद्ध का कोई एक्सपीरियंस नहीं है हमारे अलावा, भारत के अलावा, तो वो भी मौके की ताक में था। और जब अमेरिका की तरफ से इस तरह से मनोवैज्ञानिक प्रेशर क्रिएट किया गया, हाँ। तो खामेनेई दरअसल कोई भी एक मामूली से मामूली चूक नहीं करना चाहते। मैं आपको खामेनेई का सिस्टम बताऊं कि उनके पास ABCDE तक के प्लान हैं। अगर खामेनेई साहब को कुछ हो गया, उनके बेटे को असैसिनेट कर दिया गया, तो उसके बाद कौन जिम्मेदारी संभालेगा? अगर उन्हें कुछ कर दिया गया B को, तो C कौन है? C को कुछ कर दिया गया तो D मतलब कौन? दूर की प्लानिंग है, दूर की प्लानिंग है। और वो इस वजह से, क्योंकि अमेरिका और इजराइल पर ये भरोसा नहीं करना चाहते, एक बात। दूसरी बात, पिछले बार भी बातचीत चल रही जी। थी, अमेरिका ने हमला कर दिया, हाँ। ठीक, इजराइल ने अटैक कर दिया, वेनेजुएला से बातचीत चल रही थी, अमेरिका ने अटैक कर दिया। जी। आप बातचीत की बातें कर रहे हैं, उधर ट्रम्प कह रहे हैं कि अभी हमला कर देंगे, तभी हमला कर देंगे, ये फोर्स भेज दी। ये वजह है, और इसी वजह से शायद ये जो तनाव बढ़ा, तनाव बढ़ने के बाद इस डील में तेजी आई है। अच्छा, आपको क्या लगता है ललित जी, क्योंकि बार बार वार्निंग्स दी जा रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हम हमला कर देंगे, हमला कर देंगे, लेकिन एक हिचक सी क्या आपको लगती है हमला करने में? बहुत सारे फैक्टर हैं। दरअसल इससे पहले वो बोलते रहे, एक बात, अमेरिका में मिड टर्म चुनाव है, ठीक, जी। ट्रम्प की हालत खराब है। खराब हालत में सबसे अच्छा तरीका युद्ध के मैदान में कूद जाओ, देश एक हो जाता है। तो या तो ये उनकी सोच चल रही हो, एक बात। दूसरी बात, अंदर खाने उन्हीं के जो जैसे तुलसी गैबार्ड है मेरा ख्याल है, और वेंस, ये सहमत नहीं है कि ईरान पर यह हमला किया जाए। पॉइंट नंबर 2। ठीक। पॉइंट नंबर 3 कि 19 तारीख को पीस बोर्ड की बैठक होनी थी, उससे पहले हमला करने की गुंजाइश नहीं थी। अरब कंट्रीज में क्या मैसेज जाएगा? नंबर 4, रमज़ान चल रहा है, भले ही अरब कंट्रीज में दोस्त हों आपके, वो आपके साझेदार हों, लेकिन रमज़ान के महीने में हमला करने का रिस्क अमेरिका उठाए तो इसके बड़े गलत मैसेजेस जाएंगे। अंदर खाने अमेरिका में ही जो ट्रम्प है वो खुद के फैसलों से दरअसल घिरे हुए हैं, यही हिचक की वजह। और एक बात आप ये मान कर चलिए, सुपर पावर का एक युद्धपोत धड़ाम से डुबा दिया जाए, ये जंग हार जीत की नहीं है ना, क्या घनघोर बेइज्जती होगी। सुपर पावर आप कह रहे हैं, उसने एक इजराइल को तान दिया, धड़ाम कर दिया, और एक आपके उसने युद्धपोत को मिटा दिया। वो ठीक है, आप युद्ध जीत जाएंगे, पर सवाल ये सांकेतिक तौर पर तो सुपर पावर पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती हो गई, थू थू हो जाएगी उनकी अगर ऐसा हो गया तो। इन सारे गुणा गणित को वो देख रहे हैं। ठीक, मेरे आखिरी के 2 सवाल हैं आपसे। एक सवाल ये कि चीन और ईरान के बीच अगर ये डील हुई है, वाकई हुई है, अब हालांकि क्योंकि अभी तक ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं किया गया, डिलीवरी कब होगी, ये नई कीमत, कितनी मिसाइल्स ऐसी ली गई है, कुछ भी अभी अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन अगर ये डील हो गई है तो क्या आप मानते हैं कि ये सिर्फ एक मिसाइल डील है, या फिर चीन और ईरान के रिश्तों का इसमें बहुत गहरा कुछ ना कुछ असर होगा? इनके संबंध है। सवाल सिर्फ ये आता है कि अगर दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ चली गई, या दुनिया वॉर की तरफ, मिडिल ईस्ट वॉर की तरफ चला गया, ईरान अमेरिका में जंग हो गई, तो चीन, सवाल सिर्फ इतना बच जाता है कि खुलकर मदद करेगा या पीछे से मदद करेगा। बिल्कुल। चीन मदद तो कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि ये जो बड़े बड़े शिपमेंट के मूवमेंट होते हैं, इन्हें ट्रेस नहीं किया जा सकता। अमेरिका जैसा सुपर पावर अपने हथियार इधर से उधर कर रहा है, और वो सारी चीज़ें ट्रेस हो रही हैं। उसके पीछे ये है चीन जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, चीन का जो उपग्रह के थ्रू वो जो रिसर्च करता है, या जिसपे कहें कि वो पूरी निगाहें रखता है, ट्रैकिंग सिस्टम, वो बहुत ज़बरदस्त है। उसमें मेरा ख्याल है एक भारत को बहुत लिमिटेड मिलिट्री एक्सेस है, आमतौर पे नहीं मिलता है, लेकिन भारत को उसमें मिलिट्री एक्सेस मिला हुआ है। और अब ऐसा लगता है कि उसी बड़े सैटेलाइट में मिलिट्री एक्सेस संभवतः ईरान को मिला, और अगर नहीं भी मिला है तो खुफिया इनपुट तो मिल रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर ये मान लिया जाए कि आपने यूरेनियम फैसिलिटीज जून में खत्म कर दी थी, किसके? अमेरिका ने हमला करके, ठीक। अगर आपने यूरेनियम फैसिलिटी खत्म कर दी थी, आपने परमाणु जो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिए थे, आपने बम वर्षक मार अपने आप की पीठ थपथपा रहे थे। परमाणु बम के लिए 90% चाहिए शुद्धता, 60% तक तो ईरान पहुंच चुका है अपने दम पे। कैसे? वो भी जबकि पूरी दुनिया ने उस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, अमेरिका समेत। बिल्कुल। तो जाहिरा तौर पे चाइना और रूस मदद तो कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना कि युद्ध सामने से करेंगे या नहीं, युद्ध के मैदान में खुलकर आएंगे या नहीं आएंगे, मदद तो करेंगे। ठीक। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि अमेरिका के लिए अगर ये सुपर डील अब चीन और ईरान के बीच हो गई है, तो अमेरिका के लिए ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को रोकना और कितना मुश्किल हो जाएगा? बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये, क्योंकि
ईरान उस मोड में आ गया, उस मेंटल स्टेट में आ गया। वहाँ के आप बड़े बड़े जानकारों को, जो मौलवी हैं, उनको अगर आप सुनेंगे तो वो अब उस मोड में आ गया कि करो या मरो। ठीक। ये कौन सी डील है भाई? ये एक तरफा डील कैसी होती है कि नहीं पूजा जी, आपका मोबाइल भी मुझे दे दीजिए, आप कोई कम्युनिकेशन डिवाइस में मत रखिए, आप अपनी बोलने की क्षमता भी मुझे दे दीजिए। ये तो एक तरफा डील हुई, ये डील थोड़ी होती है। ये दबंगई है, खुले तौर पर गुंडागर्दी है। आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो ऐसी डील पे वो कैसे तैयार हो जाए? अब आप देखिए इनकी डील कैसे बदलती है। जिस परमाणु क्षमता को ये जून में पूरा खत्म कर चुके हैं, राइट? पहले कह रहे हैं कि परमाणु जो हथियार है वो मत बनाओ, वो परमाणु हथियार मत बनाओ जो आप जून में खत्म कर चुके हो। फिर ये कह रहे हैं कि तुम मिसाइल मत बनाओ, फिर कह रहे हैं छोटी दूरी की बना लो। मतलब पूजा एक मिसाइल बना ले, ललित एक मिसाइल बना दे और हम लोग ऐसे ऐसे खेलें। मिसाइल इसलिए बनती है, मिसाइल इसलिए तो नहीं बनती है। बिल्कुल नहीं। हाँ, तो अमेरिका की जो मिसाइल है वो सबसे बड़ी पावर है किसकी? ईरान की। ईरान मिसाइल को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहा है, वो तैयार हो गया, वो लिखकर देने को तैयार है, वो ईयर्स लिख के देने को तैयार है। वो ये तक कह रहा है कि हम नहीं कर रहे हैं यूरेनियम का एनरिचमेंट, हम नहीं जा रहे परमाणु हथियारों की तरफ। जी जी। वो यहां तक युद्ध को टालने की कोशिश में है, क्योंकि उसे भी पता है, देखिए युद्ध नुकसान ही करता है। बिल्कुल बिल्कुल। गजा में जो मलबा है पूजा जी, सिर्फ मलबा हटाने में 10 साल लगेगा। बिल्कुल सही बात। आप कितने साल पीछे एक देश को ले तो जाते वो अपने मिसाइल प्रोग्राम से ऐसा नहीं लगता कि वो समझौता करेगा। ठीक। जानकार सिर्फ ये कह रहे हैं कि जंग ही एकमात्र ऑप्शन है। चलिए अब देखना होगा कि आखिर चीन और ईरान के बीच अगर ये डील हुई है तो इसका असर, जैसा बहुत आसान शब्दों में हालांकि ललित जी ने क्लियर कर दिया है दर्शकों को, क्या हो सकता है क्या नहीं, लेकिन इंतजार करना होगा कि वैश्विक स्तर पर अब किस तरीके की चुनौतियां और ज्यादा सामने आती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।